नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। तो क्या है समतुल्य भिन्न? सुने होंगे बार बार। इसी को हम एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं, उसके बाद कुछ उदाहरण भी देंगे ताकि समतुल्य भिन्न आप समझ सके। जैसे हम एक चित्र बनाए ऐसा, देखिए इस चित्र में ये क्या है, दो हिस्सा में से एक हिस्सा रंगा गया है, इसको लिखेंगे 1/2। अब इसी चित्र को हम नीचे बना रहे हैं ऐसे, इस बार दो हिस्सा को रंग दिए और ये पूरा भाग कितने में बटा था? 4 भाग में। तो इसको लिखेंगे देखिए 2/4। फिर एक चित्र बना रहे हैं ऐसा, देखिए यहां पर 3 हिस्सा को रंगे और टोटल कितना है? 6। तो इसको लिखे 3/4। तो देखिए ये देखने से क्या लगा कि यह जितना हिस्सा है वही हिस्सा यह भी है और वही हिस्सा यहां भी है। तो इसको हम लिखे 1/2, इसको लिखे 2/4 और इसको लिखे 3/4। तो इस चित्र से क्या देख रहे हैं कि 1/2 बराबर है 2/4 बराबर है 3/4। तो इस तरह जब भिन्न को हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं समतुल्य भिन्न, अंग्रेजी में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हिंदी में समतुल्य भिन्न। अब आप समझ सकते हैं कि एक ही संख्या को हम दूसरे तरह से व्यक्त करते हैं तो उसको कहते हैं समतुल्य भिन्न। लेकिन ये ध्यान देना है कि समतुल्य भिन्न मतलब बराबर हमेशा नहीं होता है। जैसे यहां तो चित्र में देखें, एक उदाहरण आपको दे रहे हैं कि जैसे हम बोलेंगे कि आपके पास 10 रुपए है और मेरे पास 20 रुपए है। हम आपसे बोलेंगे कि आधा रुपए हमको दीजिए, तो कितना देंगे आप? 5 रुपए। और आप हमसे आधा मांगिए तो हम कितना देंगे? 10 रुपए। तो क्या 5 रुपए और 10 रुपए बराबर हुए? नहीं ना हुए। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचेंगे कि समतुल्य मतलब हमेशा बराबर होता है। यह एक व्यक्त करने का तरीका हुआ। यहां पर जैसे देखें कि एक ही चीज को हम 1/2 व्यक्त किए, 2/4 व्यक्त किए, 3/4। ये समझ है कितना? आधा को हम व्यक्त कर रहे हैं ये 3 तरीका से। तो इस तरह अगर हम व्यक्त करेंगे तो इसको कहेंगे समतुल्य भिन्न, अंग्रेजी में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेकिन इक्वल फ्रैक्शन नहीं है, ध्यान दिए। इक्वल और इक्विवेलेंट में अंतर है। अब आप इसको दूसरे तरह से कि अगर भिन्न दिया हो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहीं पर देखें, 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2। और देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आया? 4। यानी 1/2 में एक संख्या 2 से नीचे ऊपर गुना कर दिए तो मिल गया 2/4। ठीक इसी तरह 3 से गुना कर दिए तो क्या मिला? 3/6। यानी एक ही संख्या से हर में और अंश में गुना करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। अब यहां से उल्टा आ रहे हैं, 3/6 है तो 3/6 में 3 से भाग दिए, किसमें? 3 में 3 से तो 1 मिलेगा। 6 में 3 से भाग दिए तो 2 मिला। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर कोई भिन्न दिया जाए तो एक ही संख्या से गुना करें, किसमें? अंश में और हर में, तो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। और एक ही संख्या से भाग भी दें तभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है कि 0 से भाग नहीं देंगे। क्यों?
क्योंकि शून्य से भाग देने पर अर्थहीन हो जाएगा। वैसे ही शून्य से गुना भी नहीं करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए। आई बात समझ में? तो कोई भिन्न अगर दिया जाए एनी फ्रैक्शन, तो हम इक्वल नंबर से अंश में और हर में गुना करके समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक तरीका है एक भिन्न को व्यक्त करने के लिए, लेकिन वो इक्वल, उसका वैल्यू इक्वल नहीं होता है। कैसे? तो हम जब आधा मांगे थे तो आप 5 रुपया दिए थे, और आप जब आधा मांगे थे तो हम 10 रुपया दिए थे। याद रहा ना? इसको हम लिख भी देते हैं, इस चित्र को आप नोट कर लें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न एक भिन्न संख्या के अंश और हर में शून्य के अलावा एक ही संख्या से गुना करने या भाग देने से जो भिन्न प्राप्त होता है उसे उस भिन्न का समतुल्य या तुल्य कहते हैं। आई बात समझ में? कि एक ही संख्या से गुना या भाग करने पर जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं समतुल्य या तुल्य भिन्न। अब एक प्रश्न छोटा सा है कि लिखेंगे कि प्रथम 3 समतुल्य भिन्न लिखिए। तो देखिए, जब प्रथम होगा तो हम 1 से शुरू करते हैं। मतलब कि जैसे यहां लिखे 1/2, तो इसका प्रथम 3 निकालना है, तो ये इसके बाद क्या होगा? 1 के बाद होगा 2, 3 और 4। तो यहां गुना करेंगे। देखिए 2 हुआ 2/4, 1/2 3, तो 3/4, फिर 1/2 तो 4, ये हुआ 4/8। तो देखिए ये 3 भिन्न हुआ, 2/4, 3/6, 4/8। तो हम कहेंगे देखिए 1/2, 2/4, 3/6। तो ये प्रथम 3 समतुल्य हुए। शुरू से हम 3 समतुल्य भिन्न लिख रहे हैं। अगर इस तरफ प्रथम नहीं लगा रहे और कहा जाए एक समतुल्य भिन्न दीजिए, किसका? 1/2 का, तो कुछ भी दे देंगे, 20/40, 40/80। आई बात समझ में? तो कहीं ध्यान देंगे कि प्रथम लिखा हुआ रहेगा तो वहां 1, 2, 3 लेते हैं, 1 से गुना नहीं करते हैं, क्योंकि 1/2 तो पहले से हमारे पास है। आई बात समझ में? 1/2 अगर था तो 1/2, 2/4, 3/6। लेकिन सिर्फ कहेंगे तुल्य भिन्न बताइए, तो 1/2 का तुल्य भिन्न 20/40, 40/80, 50/100। मतलब कि उस समय आपको पहले 1 से शुरू नहीं करना है, किसी संख्या से गुना कर देंगे या किसी संख्या से भाग दे देंगे तो तुल्य भिन्न निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो जब भी कहा जाएगा कि तुल्य भिन्न लिखिए, तो ये देखेंगे प्रथम कह रहा है। समझिए, प्रथम मतलब कि वहीं से शुरू करना है। 1 वह रहेगा संख्या, उसके बाद 2 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे, ऐसे लेंगे। ठीक है? यहां पर दूसरा और तीसरे तरह का भिन्न है समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न मतलब इक्वल नहीं, तब ये लाइक लिखा हुआ है, इक्वल नहीं लिखा हुआ है। हिंदी में समान है जिसको हम बराबर अर्थ लगाते हैं, लेकिन देखिए अंग्रेजी में है लाइक, नॉट इक्वल। तो इक्वल और लाइक में क्या अंतर है? देखिए इसको एक उदाहरण से देखते हैं कि 1/2, 3/2, 4/2, या देखिए 1/5, 2/5, 3/5, ये सारे जो है ऊपर वाला ये जो है ये क्या है? समान भिन्न है। यह भी क्या है? समान भिन्न है। देखिए ये समान भिन्न है, यह भी समान भिन्न है। आई बात समझ में? कि 2 भिन्न, ध्यान देंगे, 2 भिन्न का हर अगर समान हो तो उसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। किसका? 2 या 2 से अधिक भिन्न का हर अगर समान है तो उसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। अगर उसका भिन्न का हर अलग अलग हो, जैसे
1/2, 3/5, 7/11, ये भिन्न जो होगा ये कहलाएगा अनलाइक, असमान भिन्न। अब आप उदाहरण देख लिए, अब परिभाषा आप बता सकते हैं। बोलिए कि 2 या 2 से अधिक भिन्न का हर समान हो तो उसको कहेंगे समान भिन्न। 2 या 2 से अधिक भिन्न का हर असमान हो तो उसको बोलेंगे असमान भिन्न। यानी ये भिन्न समान और असमान नहीं है, बल्कि इसके हर के बारे में बोला गया है, लेकिन लिखा हुआ है समान भिन्न। लाइक फ्रैक्शन का यही अर्थ होता है कि जिसका डिनोमिनेटर हर समान हो। ठीक है, इसको लिख देते हैं कि 2 या 2 से अधिक भिन्न का हर समान हो। और यहां पर क्या लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक भिन्न का हर असमान हो। ये 4 नंबर है सरलतम रूप में भिन्न, सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी भिन्न का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है या भिन्न का सरलतम रूप क्या है। तो देखिए इसको एक उदाहरण से देखते हैं कि एक भिन्न लिखे 3/4 और दूसरा भिन्न लिखे 10/15। देखिए अब 3/4 सरलतम है कि 10/15 सरलतम है। कौन है सरलतम रूप में या कौन है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए इसका जांच करेंगे कैसे। तो ऊपर वाला संख्या जो है 3 है और नीचे वाला कितना है 4। तो 3 और 4 का एक गुणनखंड खोजना है। किसका 3 और 4 का कम से कम एक जो दोनों को भाग देता हो। कोई मिलेगा गुणनखंड जो 3 का भी गुणनखंड हो और 4 का भी गुणनखंड हो। तो एक संख्या मिलेगा 1 के अलावा कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। अब यहां पर खोजिए तो 10 और 15 में, तो 10 और 15 में एक गुणनखंड मिलेगा। कौन सा 5। तो 5 से यहां पर भाग देते हैं। देखिए 5 और यहां भी 5, ये आया 2/3। तो ये जो 2/3 है इस 10/15 का सरलतम रूप कहलाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। अब फिर 2/3 में हम क्या देख रहे हैं कि कोई कॉमन नंबर है क्या जो 2 को भी भाग दे और 3 को भी भाग दे। 1 है। तो 1 को छोड़कर अगर कोई संख्या नहीं मिलेगा तो उसी भिन्न को बोलते हैं सरलतम भिन्न या सिंपलेस्ट फॉर्म। आई बात समझ में। इसको लिख भी देते हैं और कुछ उदाहरण देते हैं। तो भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा। तो सरलतम रूप में भिन्न तब कहेंगे कि भिन्न का वह रूप जिसके अंश और हर में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ या सार्वगुणनखंड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ना हो। यानी 2 भिन्न तुलना करते हैं। जैसे अभी दिखाए थे 3/4 और 10/15। जैसे यहाँ पर हम कुछ भिन्न लिख रहे हैं, जैसे 5/7, 12/15, 20/25। तो इसमें कौन सा सरलतम रूप में है। तो देखिए 5 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1। तो 1 को छोड़कर तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये कहेंगे कि ये सरलतम रूप में है। 12 और 15 में कौन कौन है संख्या। तो 1 है और 1 के अलावा कौन सा है 3 से हम दोनों संख्या में भाग दे सकते हैं। तो यह सरलतम रूप में नहीं होगा। फिर देखिए 20 और 25, तो इसमें भी हम 5 से भाग दे सकते हैं। किस में 20 में 5 से भी और 25 में भी 5 से। तो यह भी सरलतम रूप में नहीं होगा। तो जहां भी भिन्न देखेंगे और हर को देखेंगे, अंश को देखेंगे, उस दोनों में अगर किसी तीसरे संख्या से भाग लगता हो, भाग लगने का अर्थ 1 को छोड़कर,
तो उसको क्या कहेंगे, वो सरलतम रूप में नहीं कहलाएगा। और जिसमें सिर्फ एक ही मिलेगा, जैसे देखिए 11/17, 11 और 17 में कोई कॉमन है, एक है जो 11 को भी भाग देगा और 17 को देगा, यानी एक के अलावा कोई संख्या नहीं है, तो उसको बोलेंगे सरलतम रूप। अगले दिन हम दो भिन्न की तुलना करना सीखेंगे और उनको बढ़ते और घटते क्रम में सजाना भी सीखेंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।